पंजाब की राजनीति एक बार फिर चुनावी मोड़ में आ चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से नेताओं के बीच बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रणनीतियों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी यानी आप ने कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पर बोला है। आपका कहना है कि ये तीनों पार्टियां अलग अलग दिखती जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार को घेरने में एक साथ काम भी कर रही है। पार्टी के पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने यह तो कह दिया है कि कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल अब टीम ए, टीम बी और टीम सी बन चुके हैं और इनका एक ही मकसद है, आप सरकार को बदनाम करना। आपका दावा है कि विपक्ष के पास सरकार के कामकाज का जवाब नहीं है, इसीलिए वह सिर्फ आरोप लगाने में लगा हुआ है। पन्नू ने कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बताते हुए कहा कि वहां नेताओं के बीच गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि पार्टी जनता के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में बीजेपी अब कांग्रेस का ही विस्तार बन गई है, क्योंकि उनके पास कई बड़े नेता पहले कांग्रेस में थे और पुराने बीजेपी नेताओं को पीछे कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रही हैं। पार्टी का दावा है कि दशकों बाद नहर का पानी आखिरी गांव तक पहुंच चुका है। करीब 90% परिवारों का बिजली बिल 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की वजह से शून्य आ गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर है। क्या पिछले कई सालों में कांग्रेस लगभग एक बड़े राज्य में गुटबाजी की वजह से कमजोर हुई है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब पंजाब, हर जगह लगभग एक ऐसी कहानी देखने को मिली है। पंजाब में भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच खींचतान खुलकर सामने आई थी और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में उठाना भी पड़ा, यानी जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया था। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 4 साल में कांग्रेस ने अपनी गलतियों में कितना सीखा है। राहुल गांधी ने हाल ही में पंजाब के नेताओं से कहा है कि सभी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि राज्य में पार्टी के पास अच्छा मौका भी है। लेकिन क्या सिर्फ नेताओं को एकजुट रहने की सलाह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत किया है? क्या गुटबाजी खत्म हुई है? उधर बीजेपी भी इस बार पंजाब में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी ने 2022 के बाद कई नेताओं को अपने साथ जोड़ा और अब वह राज्य में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में मुकाबला अब सिर्फ आप और कांग्रेस के बीच नहीं रह गया है। बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर अकाली दल भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगा, यानी 2027 का चुनाव पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय या शायद चतुर्कोणीय मुकाबला बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप अपनी सरकार के काम के दम पर दोबारा जनता का भरोसा जीत पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म कर मजबूत वापसी कर सकेगी? क्या बीजेपी पंजाब में नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी या फिर कोई बड़ा उलटफेर होगा? इन सभी सवालों के जवाब तो चुनाव के समय ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि पंजाब की राजनीति अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।